नमस्कार दोस्तों, सारथी विद्या मंदिर हाई सेकेंडरी स्कूल कालागढ़ के ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्वागत है। विषय रसायन अध्याय 3 पार्ट 6। आज हम पढ़ेंगे संचरण। संचरण क्या होता है? तो किसी धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना। किसी धातुओं का धीरे धीरे क्या होना? नष्ट होना क्या कहलाता है? संचरण कहलाता है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें? तो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में है ना नमी एवं गैस। वायुमंडल में नमी होती है और क्या होती है? गैस होती है। तो क्या लिखा मैंने? वायुमंडल में नमी एवं गैसों की उपस्थिति में धातुओं का क्या लिखा मैंने? वायुमंडल में नमी एवं गैसों की उपस्थिति में धातुओं का है ना धीमी गति से है ना अवांछित यौगिकों में, कैसे यौगिकों में? जो बिना काम के हैं। तो वायुमंडल में नमी एवं गैसों की उपस्थिति में धातुओं का धीमी गति से अवांछित यौगिकों में बदल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संचारण कहलाती है। संचारण कहलाती। क्वेश्चन क्या आएगा? संचरण किसे कहते हैं? जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत लिखिए। तो हम पहले संचरण पढ़ेंगे। संचरण क्या होता है? तो वायुमंडल में नमी एवं गैसों की उपस्थिति में, वायुमंडल है जिसमें नमी भी होती है और क्या होती है? गैसों की उपस्थिति होती है। तो वायुमंडल में नमी एवं गैसों की उपस्थिति में धातुओं का धीमी गति से अवांछित यौगिकों में, इसको हम ऑक्साइड में लिख सकते हैं। ऑक्साइड है ना, अवांछित यौगिकों या ऑक्साइडों में बदल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संचारण कहलाती है। हमने लिखे उदाहरण। तो एक है लोहे में जंग लगना, एक दूसरा है चांदी का मलिन होना। चांदी काली पड़ती है और मलिन होती है, वो भी क्या है? चांदी का मलिन होना क्या है? संचरण। तो संचरण का दो उदाहरण पूछे तो क्या आएगा? एक तो लोहे में जंग लगना, एक क्या है? चांदी का मलिन होना, है ना। तो संचरण लिख दिया हमने। अब लिखेंगे हम जंग लगने का विरुद्ध रासायनिक सिद्धांत क्या है? जंग लगने का विरुद्ध रासायनिक सिद्धांत है। तो इसमें क्या होता है? तो इस सिद्धांत के अनुसार, जो सिद्धांत है कौन सा? जंग लगने का विरुद्ध रासायनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो अशुद्ध लोहा होता है, अशुद्ध लोहे की सतह, जो अशुद्ध लोहा होता है, अशुद्ध लोहे की सतह विरुद्ध रासायनिक सेल की भांति कार्य करती है। सेल की भांति क्या करती है? कार्य करती है। क्या लिखा मैंने? जंग लगने का विरुद्ध रासायनिक सिद्धांत लिखा। इसमें क्या लिखा? इस सिद्धांत के अनुसार जो अशुद्ध लोहा होता है उसकी सतह विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करती है। इसे हम संचारण सेल भी कहते हैं। इसे हम संचारण सेल भी कहते हैं। क्या लिखा हमने? जंग लगने का में तो इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करती है। इसे संचरण सेल भी कहते हैं। ये लिखा मैंने। क्या लिख दूं? जो शुद्ध लोहा होता है, शुद्ध लोहा एनोड
तथा अशुद्ध लोहा कैथोड। क्या लिखा मैंने? जो शुद्ध लोहा होता है वो एनोड की तरह कार्य करता है और अशुद्ध लोहा होता है वो कैथोड की तरह कार्य करता है। तो लिख दूंगा यहाँ पे मैं शुद्ध लोहा एनोड तथा अशुद्ध लोहा कैथोड की भांति कार्य करता है। लिखा मैंने यहाँ पे इतना। फिर नमी जिसमें O2 तथा CO2 विलय होती हैं। नमी जिसमें O2 तथा CO2 विलय होती हैं वहां विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करती है। एक बार देख ले क्या लिखा हमने? संधारण किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में नमी एवं गैसों की उपस्थिति में धातुओं का धीमी गति से या सने धीमी गति से अवांछित यौगिकों या ऑक्साइडों में बदल जाने की प्रक्रिया संचारण कहलाती है। दो उदाहरण पूछे तो लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है और एक चांदी का मलिन होना भी है किसका? संचरण का उदाहरण है। अगला क्या लिखा आपने? क्या पूछा उसने कि जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत समझाइए। तो हम लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार जो अशुद्ध लोहा की सतह होती है वो किस तरह कार्य करती है? विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करती है एवं इस सेल को हम संचारण सेल भी कहते हैं। शुद्ध लोहा एनोड तथा अशुद्ध लोहा कैथोड की भांति कार्य करता है। जो शुद्ध लोहा होता है नीचे वाला वो क्या करता है? एनोड। और अशुद्ध लोहा होता है वो किसकी तरह कार्य करता है? कैथोड की तरह कार्य करता है। नमी जिसमें O2 तथा CO2 विलय होती है वो विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करता है। यहाँ लिखा मैंने आगे एनोड पर Fe2 पॉजिटिव आयनों के रूप में। क्या लिखा? एनोड पर Fe लोहा होता है Fe2 पॉजिटिव आयनों के रूप में विलयन में चला जाता है। कैसे गए अपन देखते हैं यहाँ पे। तो लिखा मैंने Fe2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से? यहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम लिखे इसमें ऑक्सीजन जिसमें। अब क्या करेंगे हम? ऑक्सीजन जिसमें है ना जल उपस्थित होता है। ऑक्सीजन जिसमें जल उपस्थित होता है जो क्रिया करके OH नेगेटिव आयन बनाता है। ऑक्सीजन जिसमें जल होता है क्रिया करके बनाता है OH नेगेटिव आयन बनाता है। कैसे बनाता है? 2H2O प्लस O2 प्लस कितने? 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख लिए तो बन जाएगा यहाँ पे 4OH नेगेटिव आयन बन जाता। इतना है दिमाग में। यहाँ पे क्या होता है? जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करती है। इसे संचारण सेल भी कहते हैं। शुद्ध लोहा एनोड तथा अशुद्ध लोहा कैथोड की भांति कार्य करता है। नमी जिसमें O2 तथा CO2 विलय होती है वहां विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करती है। एनोड पर क्या होता है? एनोड पर Fe2 पॉजिटिव आयनों के रूप में विलयन में चला जाता है। कैसे गया? तो Fe2 पॉजिटिव निकाला मैंने, जितने प्लस है उतने क्या निकाल दिए मैंने? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन क्या निकल गए? बाहर निकल गए। अब क्या होता है?
ऑक्सीजन जिसमें जल उपस्थित होता है वो क्रिया करके OH नेगेटिव आयन बनाता है। तो 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएंगे 4 OH नेगेटिव आयन बन जाते हैं। फिर अब कर देता हूं मैं। अब क्या होता है यहाँ पे मैं एनोड पर क्या मुक्त हुआ Fe2 पॉजिटिव आयन मैंने लिखा यहाँ पे एनोड पर मुक्त हुए Fe2 पॉजिटिव आयन किस आयन के साथ क्रिया करेगा OH नेगेटिव आयन से क्रिया करके क्या बनाता है FeOH की होल ट्वाइस FeOH की होल ट्वाइस बनाता है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे एनोड पर मुक्त हुए Fe2 पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन के साथ क्रिया करके FeOH की होल ट्वाइस बनाता है। यहाँ ऑक्सीजन एवं नमी से क्रिया करके क्या बनाता हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है जिसे ही जंग कहते हैं। हमने यहाँ पे एनोड पर मुक्त हुए Fe2 पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन से क्रिया करके FeOH की होल ट्वाइस बनाता है। यहाँ ऑक्सीजन एवं नमी से क्रिया करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, इसे ही जंग कहते हैं। तो 2FeOH की होल ट्वाइस प्लस 1/2 O2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पे जाएंगे 2H2O तो क्या बनेगा Fe2O3 प्लस .XH2O ये क्या है जंग। Fe2O3.XH2O क्या है जंग। तो अगर दिमाग में संचरण क्या होता है वायुमंडल में नमी एवं गैसों की उपस्थिति में है ना क्या धातुओं का धीमी गति से धीरे धीरे या धीमी गति से अवांछित यौगिकों में बदल जाने की प्रक्रिया। अवांछित यौगिक क्या होते हैं ऑक्साइड होते हैं। बदल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है संचरण कहलाती है। दो संचरण पूछे तो लोहे में जंग लगना हुआ है तो एक होगा चांदी का मणि होना। अब पूछे लोहे में जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत लिखिए। तो जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत क्या होता है यहाँ पे तो लिखेंगे हम इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह संचरण फेल की भांति कार्य करती है या विद्युत रासायनिक फेल की भांति कार्य करती है, संचरण फेल भी कहते हैं। शुद्ध लोहा एनोड तथा अशुद्ध लोहा कैथोड की भांति कार्य करता है। नमी जिसमें O2 विलय होती है वो क्या करती है विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करती है। जो एनोड होता है उस पे Fe2 पॉजिटिव आयनों के रूप में विलयन में चला जाता है। तो Fe2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब क्या होता है तो ऑक्सीजन जिसमें जल उपस्थित होता है क्रिया करके ऑक्सीजन एवं जल की उपस्थिति में क्रिया करके OH नेगेटिव आयन बनता है। तो 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या बनेगा 4 OH नेगेटिव आयन। अब क्या लिखेंगे एनोड पर क्या मुक्त हुआ था Fe2 पॉजिटिव आयन मुक्त हुआ था और क्या बना था हमारे पास OH नेगेटिव आयन। तो आगे लिखते हैं एनोड पर मुक्त हुए Fe2 पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन से क्रिया करके FeOH की होल ट्वाइस बनाता है। आगे क्या करेंगे हम इसमें यहाँ ऑक्सीजन एवं नमी से क्रिया करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है जिसे भी जंग कहते हैं। इस प्रकार हमारा संचरण हो गया और जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत भी कंप्लीट